साल जेल में रहेंगे लालू यादव। तेजस्वी पर भी लटकी गिरफ्तारी की तलवार। लालू यादव जेल में होंगे, अब उनकी जल्द ही गिरफ्तारी होगी। और तो और तेजस्वी के हाथों में भी हथकड़ी होगी, क्योंकि नौकरी के बदले जमीन मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब लालू और तेजस्वी को सजा होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चुनाव से पहले तेजस्वी और लालू की गिरफ्तारी के बाद आरजेडी बिखर जाएगी? क्या तेजस्वी चुनाव के वक्त जेल में होंगे और चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा कदम उठाया। पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर कोर्ट ने अपना फैसला 13 अक्टूबर तक सुरक्षित रख लिया है। इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में अब हलचल मचा दी है, क्योंकि 13 अक्टूबर को लालू, राबड़ी और तेजस्वी को सजा का ऐलान होगा। क्या है पूरा मामला? सीबीआई का दावा है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरियां देने के बदले जमीन हासिल की थी। सीबीआई ने लालू, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित 99 लोगों के खिलाफ चार्जशीट को दाखिल किया है। आरोप है कि रेलवे में ग्रुप डी की अस्थायी नौकरियां जमीन के बदले में दी गई। कोर्ट में क्या क्या हुआ? दरअसल स्पेशल जज विशाल गोगने की कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें को सुना गया। सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजन डीपी सिंह ने दावा किया कि उनके पास आरोपियों के खिलाफ चार्ज तय करने के लिए पुख्ता सबूत है। दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव के वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने जोरदार तरीके से इसका बचाव भी किया। उन्होंने कहा यह मामला पूरी तरह से सियासी साजिश है। कोई सबूत नहीं है कि नौकरियां जमीन के बदले दी गई। जमीन खरीदने के लिए पैसे दिए गए थे और सभी लेने देन पारदर्शी थे। लालू के वकील ने तर्क दिया कि नौकरियों के लिए कोई नियम तोड़ा ही नहीं गया। उन्होंने कहा लालू प्रसाद ने किसी भी उम्मीदवार के लिए सिफारिश नहीं की। रेलवे के किसी भी जनरल मैनेजर ने यह नहीं कहा कि उनकी लालू से मुलाकात हुई। वकील ने यह भी जोड़ा कि सिर्फ लालू को मास्टरमाइंड कहना काफी नहीं है। बिना सबूत के यह आरोप बेबुनियाद है। राबड़ी देवी के वकील ने भी इसी तरह 28 अगस्त को दलील दी थी कि जमीन खरीदने के लिए राबड़ी ने पैसे दिए थे और यह कोई अपराध नहीं है। उन्होंने कहा जमीन खरीदना और नौकरी देना ये दो अलग अलग मामले हैं, इनके बीच कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन इसके ही उलट सीबीआई ने कोर्ट को सबूत दिए हैं, जिसके बाद अब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब लालू, राबड़ी और तेजस्वी तीनों को जेल जाना पड़ सकता है अगर कोर्ट बड़ा फैसला देता है। क्या है नौकरी के बदले जमीन घोटाला? बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव का नाम चर्चा में रहा है। उनके कार्यकाल में चारा घोटाला और अलकतरा घोटाला जैसे कई मामले सामने आए हैं और ये राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां भी रही हैं। एक मामला काफी चर्चा में रहा था, वो था नौकरी के बदले जमीन घोटाला। घोटाला लालू के रेल मंत्रालय कार्यकाल यानी 2004 से 2009 के बीच का है, जिसमें रेलवे नौकरियों के बदले जमीन हथियाने के आरोप हैं। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत परिवार के कई सदस्यों की संलिप्तता को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। यह जमीन लालू के परिवार, खासकर राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और कुछ सहयोगी कंपनियों के नाम पर हस्तांतरित की गई है यानी दी गई है। मामले की व्यापकता और इसकी गंभीरता को देखते हुए सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इसकी जांच कर रहे हैं। कब और कैसे शुरू हुआ घोटाला? जैसा कि हमने आपको बताया कि यह घोटाला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। सीबीआई के मुताबिक रेलवे में ग्रुप डी की भर्तियों के लिए कोई विज्ञापन या औपचारिकता प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। उम्मीदवारों को पहले अस्थायी यानी सब्स्टिट्यूट नौकरी दी गई और बाद में उनके परिवारों द्वारा जमीन ट्रांसफर करने पर उन्हें स्थायी कर दिया गया यानी उन्हें पक्का कर दिया गया नौकरी में। पटना, मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर
और हाजीपुर जैसे रेलवे जोन में ऐसी नियुक्तियां की गई, यानी नौकरियां दी गई। जमीनें बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर या उपहार के रूप में लालू के परिवार को दी गई थी कि लीजिए आप जमीन गिफ्ट ले लीजिए और मेरे बेटा बेटी को नौकरी दे दी। कौन कौन है आरोपी? सीबीआई ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, बेटी मीसा भारती, हिमा यादव, तेज प्रताप यादव और लालू के करीबी भोला यादव समेत 17 लोगों को आरोपी बनाया है। इसके अलावा मैसर्स एके, इन्फोसिस और एबी एक्सपोर्ट्स जैसी कंपनियां भी जांच के दायरे में हैं, जिनके जरिए कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई। रेलवे के तत्कालीन महाप्रबंधक सौम्या राघवन और मुख्य कार्मिक अधिकारी कमलदीप मेनराई भी आरोपियों में शामिल हैं और इन्हें भी सजा का ऐलान हो सकता है। कहां तक पहुंची जांच? सीबीआई ने 18 मई 2022 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की और 10 अक्टूबर 2022 को पहली चार्जशीट दाखिल की। 3 जुलाई 2023 को दूसरी चार्जशीट में तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया गया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की जांच शुरू की और मार्च 2023 में राबड़ी, मीसा और अन्य के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें 1 करोड़ रुपए नगद, 540 ग्राम सोना और 1 किलो से ज्यादा गहने जब्त किए गए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बीते 18 जुलाई 2025 को लालू की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने जांच पर रोक की मांग की थी। इस मांग से इतर दिल्ली हाई कोर्ट को सुनवाई तेज करने के निर्देश दे दिए गए। अब तक इस मामले में कोई भी अंतिम रूप से दोषी तो करार नहीं दिया गया है। हालांकि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, हिमा यादव और तेज प्रताप यादव को दिल्ली की राउच एवेन्यू कोर्ट ने कई मौकों पर जमानत दी है। 15 मार्च 2023 को 50,000 रुपए के मुचकले पर और 7 अक्टूबर 2024 को 1 लाख रुपए के मुचकले पर जमानत दी गई। कोर्ट ने माना कि बिना गिरफ्तारी के चार्जशीट दाखिल की गई, इसलिए जमानत दी गई। सुनवाई अभी जारी है और दोष सिद्ध होने पर लालू को जेल की सजा हो सकती है, क्योंकि अब कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और अक्टूबर में सजा का ऐलान हो सकता है। लालू राबड़ी कार्यकाल का काला अध्याय। ये घोटाला लालू राबड़ी के शासनकाल में भ्रष्टाचार के गहरे निशान उजागर करता है। चारा घोटाले में लालू को पहले ही सजा हो चुकी है, जिसमें वो 7 बार जेल जा चुके हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाले ने उनकी सियासी छवि को और धक्का पहुंचाया है। पटना के पौष इलाके में 600 करोड़ रुपए की संपत्ति, जिसमें 350 करोड़ की अचल संपत्ति शामिल है, कथित तौर पर इस घोटाले से जुड़ी हुई है। ये मामला न केवल लालू परिवार बल्कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की साख पर भी सवाल उठाता है। सरकारी भ्रष्टाचार, सियासी सवाल और भविष्य। इस घोटाले ने बिहार की सियासत में तूफान ला दिया है। बीजेपी ने इसे लालू परिवार के खिलाफ हथियार बना लिया है, जबकि आरजेडी इसे राजनीतिक साजिश करार दे रही है। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद अब नजरें दिल्ली हाई कोर्ट पर टिकी है, जहां लालू की याचिका पर सुनवाई हुई और अब जल्द ही फैसला आएगा। अगर दोष सिद्ध हुआ तो लालू का सियासी करियर और आरजेडी की स्थिति पर गहरा असर पड़ सकता है। सत्ता और भ्रष्टाचार का गठजोड़। यह घोटाला सत्ता और भ्रष्टाचार के गठजोड़ की ही कहानी है। लालू जैसे दिग्गज नेता पर लगे आरोप सिस्टम में पारदर्शिता की जरूरत को बताते हैं। जांच का परिणाम जो भी हो, लेकिन यह मामला बिहार की जनता और देश के सामने सियासी जवाबदेही का सवाल खड़ा करता है। हालांकि अब जब लालू तेजस्वी के खिलाफ फैसला आएगा तो ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि बिहार में चुनावी मौसम जो चल रहा है। ऐसे में लालू और तेजस्वी की गिरफ्तारी होती है तो आरजेडी टूटकर बिखर सकती है, क्योंकि इस वक्त लालू आरजेडी के अध्यक्ष हैं और तेजस्वी को सीएम बनाने का सपना भी देख रहे हैं। ऐसे में गिरफ्तारी होगी तो पार्टी को कौन संभालेगा, पार्टी का अगला दावेदार कौन होगा और क्या पूरी तरह से पार्टी सिमट जाएगी, क्योंकि इस वक्त लालू और तेजस्वी सर्वोपरि है पार्टी में। ऐसे में आखिर आगे आने वाले समय में क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा कि एक तरफ लोगों को अच्छा जीवन देने का वादा करने वाले तेजस्वी और लालू जब खुद ही घोटाला मामले में जेल जा सकते हैं, तो जनता के अच्छे दिन कैसे ला सकते हैं, क्योंकि जनता ईमानदार नेता चाहती है, लेकिन लालू और तेजस्वी का ईमानदारी से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है।
फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर विवाद सवाल लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।